Hello bachcho, let's see this question. The question says that given the probability that A can solve a problem is 2 by 3 and the probability that B can solve the same problem is 3 by 5. Find the probability that at least one of the A and B will solve the problem. तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक प्रॉब्लम है, उसको ए सोल्व कर सकता है या फिर बी सोल्व करता है। ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है एंड बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। और हमें फाइंड करना है कि इनमें से कोई एटलीस्ट एक कर देना चाहिए। दोनों भी कर दें तो भी चलेगा, लेकिन एक तो करना ही चाहिए। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होगा यूज? लेट्स राइट इट डाउन। की कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो क्या होता है? एक फॉर्मूला वी नो दैट इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, then we can write p a intersection b। ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पर ए क्या है एंड बी क्या है? ए है, ए इवेंट ए है, ए सोल्व द प्रॉब्लम। और प्रोबेबिलिटी बी क्या है? बी सोल्व्स द प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए के सोल्व करने की प्रॉब्लम, ए सोल्व प्रॉब्लम को एक ए सोल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। एंड बी प्रॉब्लम को सोल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। अगर अगर ए सोल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ए सोल्व नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वो हो जाएगी 1 - ए सोल्व कर दे प्रॉब्लम को, तो मतलब 1 - 2/3। 1/3 ए सोल्व नहीं कर पाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा कि वो प्रॉब्लम बी से सोल्व नहीं हो? 1 - 3/5, 2/5। अब हमें निकालना क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास में कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड सोल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि भाई देखो, पहले ए कर दे सोल्व, बी नहीं कर पाए, तो ए सोल्व कर दे एंड इंटरसेक्शन बी नहीं कर पाए, प्लस दूसरा केस क्या होगा कि भाई ए से सोल्व नहीं हो वो प्रॉब्लम लेकिन बी कर दे, प्लस तीसरा केस होगा कि भाई ए भी कर दे एंड बी भी कर दे। तो ये तीन केस बनेंगे और ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी बार, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू कितनी है? 2/3 इंटू पी बी बार की वैल्यू कितनी है? 2/5 प्लस पी ए बार की वैल्यू 1/3 इंटू पी बी की वैल्यू 3/5 प्लस पी ए की वैल्यू 2/3 इंटू पी बी की वैल्यू 3/5। तो इसको फर्दर सोल्व करने पे कितना आ जाएगा? 4/15, 3/15 एंड 6/15। तो 6 and 3 9 and 4 13/15। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में? 13 13/15 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। I hope you understood it well. All the best. Thank you.